नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3 सितंबर है आज और बहुत ही बहुप्रतीक्षित जो सुनवाई था सहारा से भी केस में, जो कि लमसम 2 बार तो टल गया था और वो भी सुनवाई से एक दिन पहले। लेकिन इस बार हमको भी डर था कि कहीं टले नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को चेक किए हैं, सिवाय कोर्ट नंबर 2 मतलब कोर्ट नंबर 2 में सहारा से भी मुख्य विवाद को सुना जाना है ट्रिपल जजेज बेंच में। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव हुए हैं देर रात्रि, लेकिन कोर्ट नंबर 2 की जो सुनवाई है वो निश्चित है और पहला जो नंबर है वो सहारा से भी केस का ही है। तो ये तो सबसे बड़ा राहत देने वाला खबर है कि सुनवाई होने जा रही है, वो भी 10:30 से शुरू हो जाएगी। और उससे बड़ी बात यह है कि 4 और 5 को भी रिजर्व रखा गया है इन मामलों को सुनने के लिए। जैसा कि 3, 4, 5 सितंबर लिस्टिंग शुरू से बताया जा रहा है, तो 4 और 5 की लिस्टिंग अभी आई नहीं है कोर्ट नंबर 2 की, लेकिन जो बेंच बना हुआ है उन बेंच को दूसरा कोई केस भी नहीं 4, 5 और को दिया गया है। इसका मतलब है कि 3, 4, 5 सहारा से भी की सुनवाई अब होगी कंटिन्यूअस। अब 3 वाली सुनवाई में क्या होता है, शाम को जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। और 4 को कब लिस्टिंग होता है, क्योंकि 3 तारीख मतलब आज के डेट में लमसम 96 मामलों की सुनवाई माननीय यही बेंच करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम सहारा पे नहीं दिया जाएगा। पहला नंबर जो केस है और दूसरा नंबर ये सहारा से रिलेटेड है। पहले नंबर केस में टोटल 24 लिंक मामले हैं, मतलब अदर जो केस हैं वो इसी केस में आके जुड़ गए हैं नए। तो टोटल 24 मामले हो गए सहारा के। 5 मामले अपील के हैं जो भी सुब्रत राय सहारा के हैं और उनके अदर डायरेक्टरों के हैं, वो इनकम टैक्स का, तो वो 2 नंबर पे लिस्टिंग है। मतलब सहारा से भी के बाद सुब्रत राय सहारा जी का जो अपील है वो उस पर सुनवाई होगी। तो 2 मामले ये सहारा से रिलेटेड है। अब बाकी 94 मामलों की और सुनवाई इसी बेंच में होनी है। इसका मतलब ये है कि सहारा के बाद भी और भी मामले को उठाया जाएगा। तो फर्स्ट हाफ तक सहारा को समय दिया जा सकता है सुनने के लिए, और 4 और 5 में देखना है कि कितने मामलों को लिस्ट किया जाता है, या यही टोटल 96 मामलों को 3 दिन में सुना जाता है। कुछ भी हो सकता है, जैसा आदेश रहेगा हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। मंगलवार था तो सब लोगों को यही है कि मंगल हो, यही हम भी कामना कर रहे हैं कि निवेशकों के हित में जो भी फैसला आना है आए और लोगों का भुगतान हो। सहारा की जीत हो जाए, सेबी की जीत हो जाए, लेकिन पैसा अगर नहीं मिलता है तो सब फेल है। हम लोग इसीलिए आप लोग को अपडेट कर रहे हैं कि पैसा कहीं ना कहीं मिलने का कोई राह निकले, या जो निकला हुआ है उस पर सही तरीके से काम हो। तो यही अपडेट था कि मामला डिलीट नहीं हुआ इस बार पिछले बार की तरह, क्योंकि पिछले बार एक दिन पहले ही इसको हटा लिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट नंबर 2 यथावत जो सुनवाई होनी थी अभी तक वही दिखा रहा है, तो और कुछ घंटे के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग करते रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। टोटल 235 आईए की सुनवाई होनी है केवल सहारा से भी मैटर में, जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है या इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। तो 235 है, 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल से जो मामला उसमें टैग है, सब पर फैसला देना है। तो सुनवाई में तो समय लगनी ही थी। अब सुनवाई के बाद आदेश में कितना समय लगता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन रही बात निवेशकों के हित में क्या होता है नहीं होता है, ये माननीय जो 3 जज साहब हैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जिसके लिए फंड सहारा से भी में जमा कराया गया कि कहीं जमाकर्ताओं का पैसा डूबे नहीं, तो ये सब सारा सिस्टम बनाया गया है लोगों का पैसा मिलने के लिए। तो हमको उम्मीद यही है कि जब पब्लिक 86,000 करोड़ का पोर्टल पे अप्लाई कर चुका है, फुल केवाईसी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं से सहारा का ही जमा करता है वो, चाहे दूसरे कंपनी का हो, दूसरे सोसाइटी के थ्रू आया हो, और पैसा भी सहारा ग्रुप का ही है। तो कहीं ना कहीं से ये भी पैसा प्लस और भी जो पैसा कहाँ से व्यवस्था होगा, कैसे इसका निस्तारण होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है नहीं कि जहाँ लोग जाएंगे। अब यहाँ लोग पहुँच चुके हैं। माननीय नरेंद्र कुशवाहा जी का भी रीट इसमें टैग है। तो
निवेशकों की तरफ से बात वो जरूर रखेंगे, हम लोगों को उम्मीद है उनके एडवोकेट साहब, लेकिन फैसला क्या आता है ये बहुत तब तक इंतजार ही करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई शुरू होने जा रही है, यही सोचे आप लोगों को अपडेट दे देते हैं कि सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। और जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार सुनवाई होगी ही, वो होने जा रही है। अभी यही विशेष अपडेट था कि कोई चेंजेज नहीं है और सुनवाई होने जा रही है ट्रिपल जजेज बेंच में। 3, 4, 5, 4 और 5 की लिस्टिंग नहीं आई है, जैसे आएगी वो भी हम आप लोग बताएंगे। ऑफिस रिपोर्ट 3 वाली आ गई है जिसमें 235 आईए का जिक्र किया गया है और केस लमसम 24 इसमें टैग है। अभी के लिए इतना ही।